धनबाद में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक, जाम से जल्द मिलेगी राहत। शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या को लेकर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जाम की समस्या को लेकर गहन चर्चा की गई। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बैठक की सराहना करते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने स्टील गेट क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम पर चिंता जताई और वहां सड़क चौड़ीकरण की मांग रखी है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बाजार क्षेत्रों में जाम की समस्या के समाधान के लिए होमगार्ड जवानों की तैनाती और निरसा बाजार में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर है। इसके पीछे अतिक्रमण, खराब ट्रैफिक लाइट, टूटी हुई यात्री सेट और सड़कों पर गिरे पेड़ जैसे कई कारण हैं। इन समस्याओं की पहचान के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। डीसी ने भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में शहरवासियों को सड़क जाम और दुर्घटनाओं से राहत मिलने लगेगी। धनबाद में जल्द ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं उपायुक्त धनबाद को धन्यवाद दूंगा। ये उनका ही पहल है जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। पहली बार हमने इस तरह का मीटिंग हम लोगों ने अटेंड किया और अच्छी सजेशन, उनकी पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया। एक एक चौक, एक एक ये रोड में सर्वे किए। तो उपायुक्त को रियली इसके लिए बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो उनकी पहल से एक्सीडेंट कुछ घटेगी। एसएसपी साहब की भी बहुत अच्छा सजेशंस आए, सारे जनप्रतिनिधि अपना अपना सजेशंस दिए। हमने निरसा हटिया मोड़ में जिस तरीके से जाम होती है, एक्सीडेंट होती है, उसको रोकने के लिए एनएच में जितने भी रेड लाइट लगा है उसको इमीडिएटली रीस्टार्ट करने के लिए होम गार्ड्स को पूरे धनबाद में ट्रैफिक पुलिस के रूप में जिस तरीके से रांची में लगाया गया उसी तरीके से यहाँ भी लगाने के लिए हमने सजेशन दिया। इसको छोड़कर भी निरसा जामताड़ा रोड एवं निरसा केलियासोल रोड में जो आवागमन में दिक्कतें हो रही है, दुकान जो आगे बढ़ा के लगाई गई है, इन तमाम चीज़ों को हटाकर आवागमन जो है स्मूथ करने के लिए हमने सजेशन। की समस्या सब जगह है, कुछ जगह इंक्रोचमेंट हटाने के लिए इमीडिएटली डीसी ने कहा। हम आशा करते हैं जो इंक्रोचमेंट हटने से बहुत जगह थोड़ी एक्सीडेंट कम हो। डीटीओ साहब की जांच करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं ऐसे चालक पर वो जांच करे, उनकी अगर लाइसेंस वैध नहीं है उनको उनके ऊपर कार्रवाई। सर्विस लेन सभी जगह क्लियर होगी, जल्दी क्लियर होगी। निरसा गोविंदपुर में खास करके जो एनएच पे जाम होती है उन तमाम सर्विस लेन को क्लियर कीजिए। और लगा कि हाँ, ये सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन चिंतित है। छोटे से लेकर बड़े हर विषय पे सुरक्षात्मक उपाय क्या होने चाहिए उस पर चर्चा की गई है। खास करके सड़कों को कहाँ कैसे उनको कहाँ ब्लैक स्पॉट है या कैसे टेम्पू टोटो को कहाँ रेगुलराइज करना, कैसे उनको, या फिर इसके अलावा जो मोटरसाइकिल, ट्रक, गाड़ियाँ जो अनावश्यक सड़कों पर खड़ी रहती हैं, इन सब की चिंता करेगी। इसके अलावा खास करके बैंक मोड़ है, बिग बाज़ार है, मटकुरिया है, सिटी सेंटर है, ऐसे जगह जो भीड़ भाड़ वाले बाज़ार वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से सैरात के नाम पर उनको पार्किंग अलॉट कर दिया गया है, उस पर भी आज निर्देश दिया गया है उपायुक्त के द्वारा कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नगर निगम अपना वो न कराए। तो कुछ लगा तो आज के बैठक से, या NHAI के जो सड़कें हैं GT रोड पे है, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, या यहाँ CCTV और उनका जो है स्ट्रीट लाइट्स, यह सब अच्छे ढंग से लगे। इस सभी विषयों की चिंता हुई है। और खास करके जो एक्सीडेंट जहाँ हो रहे हैं, या जैसे स्कूल टाइम में बड़ी गाड़ियाँ रोड पे उस इलाके में न चलें, हाईवाज नहीं चलें, इन सभी, मैंने कहने का मतलब कि अवैध कट जितने अवैध कट हैं, एक टीम बनेगी DSP ट्रैफिक के नेतृत्व में,
और जो सर्वे करके कहाँ कहाँ अवैध कट हैं उनको बंद करने की आवश्यकता है, कहाँ लाइटिंग की आवश्यकता है, कहाँ सेफ्टी की आवश्यकता है, इन सारे विषयों पे, कहाँ पेड़ सूखा हुआ है उसको काटने की आवश्यकता है, कहाँ रोड पे ट्रांसफार्मर है या बगैर आवश्यकता के पोल हैं। देखिए, धनबाद में हर साल 200 से 300 डेथ हो जा रहा है रोड सेफ्टी में, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है और मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मुआवजा जो है वो किसी परिवार की मदद कर सकता है पर उसके सगे संबंधी को वापस नहीं ला सकता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया है और अब लगातार देख भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस चीज़ को लेके हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना जो है सड़क पर, खासकर झारखंड ऐसे राज्य में जहाँ NH बहुत सारे नए नए बने हैं, 4 लेनिंग 8 लेनिंग, ये सब नई नई चीज़ें हुई है, तो यहाँ का कल्चर का ये हिस्सा नहीं रहा है। छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी पहले और ऑफ लेट रांची हो, धनबाद हो, सभी बड़े टाउन में बड़े बड़े सड़कें, बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बन रही है, तो लोगों में जो ट्रैफिक सेंस है उसकी कमी की वजह से मुझे लगता है कि ये डेथ्स हो रही है। तो मूल उद्देश्य उसको कम करना है और उसके लिए हम लोगों ने आज विस्तृत बैठक करी। सभी जनप्रतिनिधि को भी मैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्वयं उपस्थित भी हुए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि मूल रूप से जो 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये सब मैटर है, जैसे NH है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं, जैसे RCD है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं और जो पार्टीशनिंग ग्रिल है वो सब उखड़ गया है, नहीं लगा हुआ है, बहुत सारे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, गिरने वाले हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो गिर गए हैं या फिर नॉन फंक्शनल है जिसका कोई काम नहीं फिर भी सालों से वो गड़ा हुआ है। BCCL का भी कुछ जो है पुराना कन्वेयर है जो मतलब मुझे लगता है दशकों से 10, 20, 50 साल से ऐसे ही लगा हुआ है जिसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे ही कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, पुराने यात्री शेड हैं, ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था जो है पहले कभी थी वो अभी काफ़ी डिसफंक्शनल है, ट्रैफिक लाइट बहुत जगह डिसफंक्शनल है या नहीं चल रहा है या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस तरह के सभी मामलों को हमने विभागवार डिवीज़न करके उसको करेक्ट कराने के लिए कोशिश करी और लास्ट मुझे लगता है 15 दिन में लगभग 250 मामलों का निष्पादन हो गया है। वो कुछ बिजली विभाग के हैं, कुछ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कुछ जो है वो फॉरेस्ट से संबंधित है, पेड़ का मामला है, तो कुछ बाकी ऑफिसेज से है। तो 250 से आसपास वो हम लोग का सॉल्व भी हुआ है। और आज वरीय पुलिस अधीक्षक ने बहुत अच्छी एक बात हम लोगों के साथ करी है कि हम लोग एक जॉइंट टीम बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिला के, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है एक सर्वे करेगी और इस तरह के जितने भी चौक पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के लिहाज से और एक्सीडेंट के लिहाज से, उन सभी चौक पॉइंट्स का फिर से लिस्टिंग होगा और शायद हो सकता है ये जो 250 की संख्या लास्ट 15 दिन में हुई, आने वाले समय वो 500, 1000 की संख्या में होगा। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जिस विभाग से जो काम होगा वो हम लोग करवाएंगे और धनबाद की जनता को, राज्य भर से जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक सुगम व्यवस्थित सड़कें, सुगम व्यवस्थित ट्रैफिक लाइट, सुगम व्यवस्थित आवागमन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ